आपको बता दें कि रूस पहुंचने से पहले वकारुज्जमान ने बांग्लादेशी सेना के उन 5 अधिकारियों को हाउस अरेस्ट करवा दिया था जिनकी शेख हसीना के तख्ता पलट में भूमिका थी। बहरहाल आपको बता दें कि जिस दिन से मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ बयान दिया था उसी दिन से भारत बेहद चौकन्ना हो गया। भारत ने सबसे पहले तो बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया। इंडिया के लिए बुरी खबर है, कर लो भाई आप ट्रांसशिपमेंट कैंसल बांग्लादेश की। बांग्लादेश अब नहीं रुकेगा। बांग्लादेश अब जो प्रो इंडियन, जो इंडिया के लिए काम करते थे बांग्लादेश की आर्मी में, अब जो जिन्होंने बांग्लादेशियों के ऊपर किस तरह से ब्रूटल अटैक किए, उनको मारा, और दोस्तों फिर आपको पता है कि शेख हसीना का हुक्म माना गया, लेकिन अब वो हाउस अरेस्ट हो चुके हैं इंडियन एजेंट। और दोस्तों फिर जो आर्मी चीफ इस वक्त रशिया के जो सफर पर हैं, वहां से बड़ी बड़ी खबरें, और उसके बाद हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त रो रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो ट्रांसशिपमेंट बेनिफिट्स थे वो फैसिलिटी कैंसिल कर दी, लेकिन उसके बाद अब बांग्लादेश भी नहीं रुकने वाला। बांग्लादेश की तरफ से एक के बाद जो दूसरी खबर है वो आ रही है। अब आपको बताएं कि जो 5 आर्मी जनरल्स थे जिन्होंने शेख हसीना का हुक्म माना, वो प्रो इंडियन समझे जाते थे, उनके खिलाफ एक पूरा वो कहते हैं ना कि केस चला, इंक्वायरी हुई, और उसके बाद वो अब उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो इंडिया के लिए इंडिया के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, शेख हसीना के साथ मिले हुए थे। अब बताओ अंतबक, तो आप तो कहते थे ये जो जनरल वाकरुज़मा है ना आर्मी चीफ, ये तो प्रो इंडिया है, ये तो हमारे साथ मिल चुका है, ये तो हमारे लिए काम करता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बांग्लादेशी है, वो मुहिब्बे वतन है, वो सिपा सलार है, वो बहादुर है, और वो आर्मी चीफ बांग्लादेश का है, बांग्लादेश के लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। बांग्लादेश की हिस्ट्री का सबसे बहादुर ये आर्मी चीफ मैं इसको समझता हूं दोस्तों। और फिर जो आप कहते हैं कि ये हमारे साथ मिलकर काम करेगा, रशिया के सफर पर गया है, इसका मतलब ये हमारा फ्रेंडली मुल्क है जो रशिया है, इसलिए अच्छी बात है उधर चला गया है। लेकिन अब आपको पता चलेगा, क्योंकि एक के बाद जो 2, 3, 4 बड़े बड़े जो फैसले सामने आएंगे, आपकी आंखें खुलेंगी। और दोस्तों जो ट्रांसशिपमेंट की रट लगा रखी है हिंदुस्तान ने, अब उसके ऊपर भी बड़े बड़े फैसले सामने आने जा रहे हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है हिंदुस्तानी मीडिया का, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। रूस से एक ऐसी खबर आई है जिसने कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। भारत के समर्थन में बातें करने वाले बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान रूस पहुंच गए हैं। रूस जाने से पहले वकारुज्जमान ने बांग्लादेशी सेना के 5 बड़े सैन्य अफसरों को हाउस अरेस्ट करवा दिया। इस वक्त ढाका में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले भारत ने ही वकारुज्जमान का तख्ता पलट होने से बचाया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बांग्लादेश के कुछ आर्मी अफसर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर वकारुज्जमान को हटाना चाहते थे, क्योंकि वकारुज्जमान लगातार भारत के समर्थन में बातें कर रहे थे। उन्होंने ही शेख हसीना को सही सलामत भारत पहुंचाने का काम किया था। ऐसे में भारत से वफादारी करने वाले वकारुज्जमान अब भारत के ही सबसे पक्के दोस्त रूस के पास पहुंचे हैं। यानी बांग्लादेश में कोई तगड़ा खेल होने वाला है। तगड़ा वो बताएंगे आपको। है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को निपटाने के लिए रूस भी अपनी मदद वकारुज्जमान को दे दे। ऐसा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस ऐसे मौके पर पहुंचे हैं जब मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने का प्लान बताया था। मोहम्मद यूनुस चीन को बांग्लादेश के जिस इलाके में निवेश करने का ऑफर देकर आए हैं, उसी इलाके में बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, और यही न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस भारत के साथ मिलकर बना रहा है।
यानी साफ है कि रूस भी मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी और चीन समर्थक प्लान से चिंतित है, क्योंकि रूस को भी मोहम्मद यूनुस की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने वकारुज्जमान से मुलाकात की और कहा कि दोनों देशों को सैन्य सहयोग करना चाहिए। यानी रूस ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान को बड़ी ही सभ्य भाषा में बता दिया है कि हमसे हथियार खरीदो और उसका जैसा इस्तेमाल करना है वैसा करो। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान को अब भारत के साथ साथ रूस का भी साथ मिल गया है। ये भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर हो सकती है। ये पागल हो गए। बता दें कि रूस पहुंचने से पहले वकारुज्जमान ने बांग्लादेशी सेना के उन 5 अधिकारियों को हाउस अरेस्ट करवा दिया था जिनकी शेख हसीना के तख्ता पलट में भूमिका थी। बहरहाल आपको बता दें कि जिस दिन से मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ बयान दिया था, उसी दिन से भारत बेहद चौकन्ना हो गया। भारत ने सबसे पहले तो बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया और अब हो सकता है कि बांग्लादेश को निपटाने में भारत रूस के साथ आ जाए। ये लो जी, देख लिया है आपने किस तरह से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल वाकरुज़मा का जो सफर है रशिया का, उसके ऊपर वो वहां पर गए हैं, डिफेंस के रिलेटेड उसके ऊपर बात की गई है, कुछ मिसाइल सिस्टम S-400 की बात की गई है, वो बांग्लादेश क्या लेने जा रहा है। और फिर दोस्तों, क्योंकि जो मिलिट्री के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। देखें उसके साथ चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के जनरल वॉयल्स बांग्लादेश में आए, अब उसके बाद ये चले गए रशिया। यानी जो बांग्लादेश है वो पूरी दुनिया में अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, किसी एक मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पहले शेख हसीना थी तो सिर्फ वो क्या करते थे, चाइना और जापान और फिर ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अलावा किसी की तरफ देखते ही नहीं थे। पहली बात तो वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं रहे थे। शेख हसीना के दौर में अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा रहा था। अब वो देखें, खुद ही कह रहे हैं कि देखें ये जो है ना जनरल वाकरुज़मा, ये हमारे पक्ष का है, ये हमारा बंदा है, ये हमारे लिए खेल रहा है। तो अब साथ ही उसने 5 जो हिंदुस्तान के लिए जो 5 जनरल्स थे, यानी शेख हसीना का जिन्होंने हुक्म माना था और जो हिंदुस्तान के मतलब प्रो इंडियन थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। अब मुझे ये बताओ, अगर वो प्रो इंडिया है या आर्मी चीफ, तो उन्होंने ये 5 जो जनरल हैं उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया, ये भी एक सवाल है। वो तो ना करते हैं उनको। ये ना दिमागी तौर पर भी फारग हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। अब बांग्लादेश प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है ना, वो आइसोलेट नहीं होना चाहते, वो दुनिया में बांग्लादेश को सबके साथ जोड़ना चाहते हैं। अब देखें कि अमेरिका बांग्लादेश को बड़े बड़े वेपन्स दे रहा है, फिर चाइना टैंक तक दे रहा है, फिर पाकिस्तान JF-17 दे रहा है, फिर आप देखें तुर्की बैरक्टार TB2 ड्रोन दे रहा है। अब देखें जो रशिया है उससे भी, मतलब वो सारी दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने उल्टा जो प्रोपोगंडा, यानी बांग्लादेश की जो फौज है उसमें भी साजिश करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई मिलिट्री कू हो जाए, आपस में कोई लड़ाई हो जाए, इस तरह की जो कंट्रोवर्सी फैलाकर। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो आर्मी चीफ हैं जनरल वाकरुज़मा, वो प्रो बांग्लादेशी हैं, वो प्रो इंडियन नहीं हैं, वो एक बांग्लादेशी है, वो एक मुहिब्बे वतन है, सच्चा बांग्लादेशी है, एक बड़ा लीडर है। और मैं समझता हूं कि उसके होते हुए बांग्लादेश को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। फिर साथ में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, नोबेल प्राइज विनर है, वो भी वर्ल्ड लीडर है। इसलिए इनकी मिलकर ये दोनों ना मंजी ठोकेंगे इंडियन की। ये इसलिए थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।